हेलो स्टूडेंट्स, जेएमडी एंड जेएस मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं, मैट्रिक्स कितने नंबर का पूछता है और कौन से चैप्टर कितने नंबर का पूछता है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हैं। कोर्स स्ट्रक्चर के द्वारा आप वहां से पढ़ सकते हैं कि कितने कितने नंबर का पूछता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। मैट्रिक्स क्या होते हैं देखिए दोस्त, ये मैट्रिक्स का ही प्लूरल मैट्रिसेस होते हैं। आप अधिकतर बुक में मैट्रिसेस ही लिखा हुआ देखिएगा, हर जगह यही लिखा रहा था। आखिर मैट्रिक्स क्या होते हैं, कहता है ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज ए रेक्टेंगुलर अरे अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शंस इज कॉल्ड ए मैट्रिसेस। कहता है कोई भी नंबर या फंक्शंस का आप लोगों को मैट्रिक्स डिफाइंड होगा यदि उसको रेक्टेंगुलर तरीका से अरेंजमेंट किया जाए, तो वही क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। वही क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, और मैट्रिक्स को हम लोग हर वक्त कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, चाहे कैपिटल ए बी सी कैपिटल डी ई से कुछ भी। मैट्रिसेस इज द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स, और ये मैं अभी बात किया हूँ, ये जो मैट्रिक्स है ना उसी का प्लूरल क्या है, मैट्रिसेस। आइए सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, ये सिंबल का मैट्रिक्स में आपको बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग को सिंबल पे ध्यान देना है। ये तीनों सिंबल मैट्रिसेस का ही है, लेकिन हम लोग को सिर्फ ये सिंबल पढ़ना है। इस सिंबल में सारे वैल्यू मैट्रिसेस का होते हैं। एक एग्जांपल में लिया ए बराबर 5 6 4 8, और एक दूसरा एग्जांपल लिया जिसमें 6 3 5 6 2 8 4 3 9। अब आप लोग को हो सकता है पूछा जाएगा कि बताइए मैट्रिसेस ए जो है, सपोज कि ये एग्जांपल, उसमें कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो हम बता देंगे इसमें 4 एलिमेंट है। इसमें पूछेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं मैट्रिसेस में रो और कॉलम क्या होते हैं। रो और कॉलम इन मैट्रिसेस, देखिए आप लोग एक्स और वाई एक्सिस जानते हैं ना, एक्स और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जो रो होता है वो रो होता है। एक्स एक्सिस क्या होता है, रो। तो ये हो गया फर्स्ट रो, एक्स एक्सिस की तरह रो हुआ। ये हो गया सेकेंड रो, ये भी एक्स एक्सिस की तरह रो हुआ। यानी एक्स एक्सिस जो लाइन जैसा होगा उस तरीका से जो खींचा जाता है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन करते हैं, वो रो का काम करता है। और वर्टिकली यानी वाई एक्सिस जो होगा वो यहाँ कॉलम का काम करेगा। तो ये वाई एक्सिस ऐसे ही खींचते हैं, तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकेंड कॉलम। तो हम लोग को याद रखना है क्या कि एक्स एक्सिस की तरह जो होता है रो, और वाई एक्सिस की तरह होता है कॉलम। तो इसमें कितना रो है, ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो। इसी तरह से इसमें कॉलम की बात करेंगे तो फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड कॉलम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें अगर बात करेंगे रो का तो ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो। कॉलम का बात करेंगे तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें कितना रो, एक रो और एक दो रो। और कॉलम कितना, एक कॉलम, दो कॉलम और एक तीन कॉलम। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठता होगा कि इसमें दो रो तो दो कॉलम, इसमें तीन रो तो तीन कॉलम, लेकिन इसमें दो रो तीन कॉलम क्यों। ऐसा होता है किसी किसी क्वेश्चन में आपको बराबर रो और बराबर कॉलम रहेगा, और किसी किसी क्वेश्चन में आपको रो और कॉलम डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। चाहे तो रो अधिक होंगे या कॉलम, उससे कोई फर्क नहीं होता है। बात समझ में आ गई। ऐसे हम लोग फिर से देखिए, ये रो होते हैं और ये कॉलम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। आप उतारिए इसको। अब पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में ऑर्डर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान। कहता है ए मैट्रिसेस हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यदि मैट्रिसेस में रो की संख्या m और कॉलम की संख्या n हो जाए, वो दोनों मिलके ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बनाते हैं। जैसे देखिए, इसको गौर से देखिए। आपको एग्जांपल ये कि एक मैट्रिसेस है, यहाँ होगा A11 एलिमेंट, A12 A3 A13 A1, इसी तरह से A21 A22 A23 डॉट 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 A2n। इसी तरह से इसमें बात करेंगे तो A31 A32 A33 डॉट 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 A3n डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से आ गया। ये कितने ऑर्डर का, m/n ऑर्डर का। क्यों, चूंकि हम लोग को ये नहीं मालूम है कि कितना ऑर्डर का बना है ना, यानी m/n ऑर्डर का बन गया। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाएगी, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल ये a बराबर 5 6 7 9, ये कितने रो का। एक चीज़ याद रखिए हर वक्त कि हर वक्त हम लोग को रो को देखने, सबसे पहले रो देखेंगे ऑर्डर देखने के लिए। तो ये कितना रो, इसमें एक रो और एक दो रो। अभी हम बात की हैं कि एक्स एक्सिस की तरह होता है,
रो, तो ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो, और कॉलम तो फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड कॉलम। तो ये कितने ऑर्डर का हो गया? 2:2। हर वक्त याद रखिएगा कि पहले रो लिखा जाता है फिर कॉलम। इसमें अगर बात करेंगे तो कितना रो? एक रो और एक दो रो, तो दो रो हो गया। कॉलम कितना? एक कॉलम, दो कॉलम और एक तीन कॉलम, तो ये तीन कॉलम हो गया। तो कितने ऑर्डर का है? 2:3। याद रहे कि हर वक्त पहले रो लिखेंगे तब कॉलम लिखेंगे। बात समझ में आ गया मैट्रिक्स में? ये कितने ऑर्डर का? ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो इसमें तीन रो हो गए और एक कॉलम, एक दो कॉलम, ये दो कॉलम हो गए। तो ये कितने ऑर्डर का? 3:2 ऑर्डर का। अब हो सकता है कि आप लोगों को पूछे इसमें कि एलिमेंट कितना है, तो नहीं कह दीजिएगा 1 2 3 4 5 6। इसको सिंपल सा हम लोग कैसे बता सकते हैं पता है? कि आपस में ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना ही एलिमेंट होता है। 3 2 जा कितना होता है? 6 ना। तो देखिए इसमें कितना एलिमेंट है? 6 है। चलिए अब एक और लेते हैं। ये कितने ऑर्डर का? तो 1 2 3, 3 रो, कॉलम 1 2 3 4, 4 कॉलम, तो ये कितने ऑर्डर का? 3:4 ऑर्डर का। इसमें आप लोग बताइए कितने ऑर्डर का? 1 2 3, 3 रो, 1 2 3 कॉलम, 3 कॉलम, तो कितने ऑर्डर का? 3:3 ऑर्डर का। ऑर्डर समझ में आ गया? पहले रो हम लोग गिनेंगे फिर कॉलम गिनेंगे, दोनों को लिखेंगे, वही उसका ऑर्डर कहलाता है। बात समझ में आ गई? चलिए छापिए तो आप लोग जरा अच्छा से। अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, व्हेन वी कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। जब हम लोग को क्वेश्चन में कहा जाए कि मैट्रिक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट कीजिए तो कैसे करेंगे। अब सपोज कि 2:2 ऑर्डर का पूछे कि मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए तो कैसे करेंगे। हम लोग हर वक्त यहाँ A11 से शुरू करेंगे, A11 A12, अब नीचे आएंगे A21 A22। आप कहेगा कि हाँ A12 तक ही क्यों? ये हम यहाँ देखिए रो की संख्या कितना है? 2, और कॉलम की संख्या कितना है? 2। तो हम लोग इधर क्या चलते हैं? इधर क्या चलते हैं? इधर कॉलम चलते हैं, इधर रो चलते हैं। तो A11, तो यहाँ इसका मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसमें बात करेंगे इसका मतलब क्या है? A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। इसी तरह से इसमें बात करेंगे तो हम नीचे चलेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। पहला जो 2 दिख रहा है वो रो को बताता है, दूसरा कॉलम को। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। इसी तरह से आगे चलेंगे तो A22, इसका मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। चूंकि 2:2 ऑर्डर लास्ट है इसलिए इतना तो हुआ। चलिए एक और अब कहता है 2:3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो कैसे बनाएंगे हम लोग? लिखेंगे A11, उसके बाद A12 A13। क्यों? चूंकि कॉलम का संख्या लास्ट कितना है? 3, तो इधर 3 तक गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए नीचे आएंगे A21 A22 A23, नीचे में 2 तक ही। क्यों? चूंकि इसका ऑर्डर का संख्या कितना है? 2। इसी तरह से 3:4 ऑर्डर का हम लोग बना, इसी तरह से 3:3 ऑर्डर का। अब इसका यूज कहाँ है? जब हम लोग को मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहेगा तो इसी के सहायता से हम लोग करेंगे। इस तरह से आप लोग कोई भी बना सकते हैं, 4 ऑर्डर का हो, 5 ऑर्डर का हो, कोई भी ऑर्डर होगा तो बना लीजिएगा, चाहे जितना जितना हो। चलिए इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहता है। एक एग्जाम्पल है, कहता है इन द मैट्रिक्स, ये कोई मैट्रिक्स है तो राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये कितने ऑर्डर का है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स है, और राइट द एलिमेंट्स, ये कौन कौन से स्थान पर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन का हल करते हैं, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो ऑर्डर हम लोग जानते हैं कि पहले रो गिनेंगे, तो 1 रो 2 रो और एक 3 रो, ऐसे ही ना गिनते हैं। तो 1 रो 2 रो और एक 3 रो, तो यहाँ लिखेंगे 3। फिर गुने कॉलम गिनेंगे, अब 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो ये 3 हो गया। तो कितने ऑर्डर का हो गया? 3:3। बताया अभी हम रो और कॉलम को गिन के वही ऑर्डर होता है। अब कहता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी है। ऑर्डर को गुना कर देंगे आपस में तो तुरंत आ जाएगा। देखिए 3 3 जा 9, तो कितना एलिमेंट्स हो गया इसमें? 9। अब गिन के भी हम पता करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स है। ये जा गौर से देखिए। अब कहता है राइट द एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स बताए कि A13 क्या होंगे, यानी कहता क्या है कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स क्या होगा। तो फर्स्ट रो यही ना है, तो यहाँ फर्स्ट रो, और थर्ड कॉलम तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, कौन सा एलिमेंट है? 7, तो यहाँ क्या होंगे? 7। अब आ जाइए फिर कहता है क्या A21 क्या होंगे, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ जो नीचे में बेस है वो फर्स्ट जो कहा जाता है रो और सेकेंड कॉलम को होता है। तो 21 यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो गया? 5 हो गया। बात समझ में आ गई। अब कहता है A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या दिख रहा है आप लोगों को? 2 दिख रहा है, तो यहाँ 2 होंगे। उसके बाद क्या पूछा? A23 यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम तो क्या है? 8, तो यहाँ 8 होंगे। बात समझ में आ रहा है सबको? अब कह रहा है A32 यानी थर्ड रो, तो फर्स्ट
फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, 2 है ना, तो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम और ये 2 सेकेंड कॉलम, कितने हो जाएंगे 9। फिर कह रहा है A33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो और कॉलम का बात करेंगे तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, कितना हो गया 1 हो गया। कोई कंफ्यूजन? अब आ जाइए, कहता है A12 यानी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट और ये सेकेंड, तो कितना हो गया 6। बात समझ में आ रही है? अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम यानी फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड रो तो ये हो गया 538 और सेकेंड कॉलम ये और ये, तो ये कितना हो गया, यही हो गया, तो ये कितना हो जाएंगे 3। बात समझ में आ गया? इसको बार बार देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन है। कहता है किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स है तो कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। यानी कहने का तो इसका क्या है पता है आपको कि एक ये कोई मैट्रिक्स है और इसमें 18 एलिमेंट्स है तो कितने ऑर्डर हो सकता है। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, 18 का जितना भी फैक्टर होगा ना वो आपको लिख देना है, सबसे इजी मेथड। तो 1:18 हो सकता है, इसी को पकड़ देंगे तो 18:1, फिर 2:9, इसी को पकड़ देंगे 9:2, कोई दिक्कत नहीं। और होंगे, हाँ होंगे 3:6, फिर 6:3। क्या इससे ज़्यादा पॉसिबल है इसका फैक्टर? ये इसका क्या हो गया ऑर्डर। यानी कहने का मतलब कि ये इतना तरीका से हो सकता है मैट्रिक्स, यानी हो सकता है एक रो 18 कॉलम, इसका मतलब है, इसका मतलब 18 रो 1 कॉलम, इसका मतलब क्या है कि 2 रो 9 कॉलम, इसका मतलब क्या है 9 रो और 2 कॉलम, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है 3 रो 6 कॉलम, इसका मतलब क्या है 6 रो और 3 कॉलम, कोई कंफ्यूजन। एक और क्वेश्चन देखिए, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। कहता है इसमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू बताइए, कैसे बताना है। हम लोग क्या करेंगे, पहला को पहला के साथ कंपेयर करेंगे। यानी यहाँ एक्स दिख रहा है, यहाँ इसी के सामने क्या दिख रहा है हम लोग को, इसी के सामने एक्स के सामने, यहाँ एक्स के सामने क्या दिख रहा है 1, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 1। इसी तरह से अब इसको कंपेयर करेंगे तो y की जगह पर कितना दिख रहा है, y की जगह पर कितना दिख रहा है 4, तो y का मान कितना हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे z की जगह पर कितना दिख रहा है 3, तो z का मान हो गया 3। यानी सामने सामने से हम लोग वैल्यू निकाल देते हैं। एक और क्वेश्चन चलिए लेते हैं, x + y बराबर कितना है 6, तो लिखेंगे x + y बराबर 6। अभी तक हम लोग को वैल्यू नहीं पता हुआ, चलिए दूसरा करते हैं। 2 से 2 है, कोई फर्क नहीं। अब आइए x बराबर कितना दिख रहा है 4, तो हम लोग क्या कि यहाँ से x का मान निकालिए 4। अब इस x के मान को यहाँ रख देंगे तो 4 + y बराबर 6, तो y बराबर ये 6, उधर 4 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 4 गया तो कितना 2। x का मान 4, y का मान 2। अब क्या निकालना है z का मान। चलिए z का मान निकालते हैं। z का मान 5 + z = कितना है 7। देखिए कंपेयर कीजिए, 5 + z बराबर 7, तो z बराबर कितना हो जाएंगे 2। कैसे, 7 में से 5 जाएगा तो 2। x y z हम निकालिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन कहता है कंस्ट्रक्ट 2:2 मैट्रिक्स व्हिच एलिमेंट्स आर गिवन बाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है अभी हम लोग बात किए ना, कंस्ट्रक्ट कह रहा है 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स करने की, तो लिखेंगे यहाँ लेट, इसको जरा ठीक कर देते हैं, A = 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स अभी हम लोग बनाना सीखे हैं। क्या सब होंगे A11 A12, अभी तुरंत पीछे हम बात की है कंस्ट्रक्ट करना, A21 A22, 2 ऑर्डर का हो गया ये, कोई कंफ्यूजन नहीं, 2:2 ऑर्डर का। अब क्या करेंगे, हम लोग को एलिमेंट दिया है Aij बराबर i/j, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करेंगे, पहले A11 निकालेंगे। यहाँ देखिए i की जगह पर 1, j की जगह पर 1, तो यहाँ भी i की जगह पर 1, j की जगह पर 1 बराबर 1। फिर अब क्या निकालेंगे A12, फिर i की जगह पर कितना 1, j की जगह पर 2, तो लिखेंगे i की जगह पर 1, j की जगह पर 2। अब क्या निकालना है A21, अब यहाँ i की जगह पर कितना दिख रहा है 2, तो यहाँ कितना लिखेंगे 2, j की जगह पर कितना दिख रहा है 1, तो लिखेंगे 1 बराबर 2। अब क्या निकालना है, अब A22 निकालना है, निकालिए। i की जगह पर कितना 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, j की जगह पर भी कितना 2, तो 2 रखेंगे, 2 से 2 कट गया तो कितना 1, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जो मैट्रिक्स माने हैं A बराबर, उसमें सारा वैल्यू रख देंगे। देखिए A11 हम लोग कितना निकाले हैं 1, तो A11 के जगह पर कितना रखेंगे 1। A12 कितना निकाले हैं 1/2, तो रखेंगे 1/2। A21 कितना निकाले हैं 2, तो रखेंगे 2। A22 कितना निकाले हैं 1, तो यहाँ रखेंगे 1। इस तरह से हम लोग 2:2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई।
चलिए उतारिए इसको। यदि आप लोगों को ये मैट्रिक्स का कंसेप्ट पसंद आया तो आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यदि आप लोग NCERT का बुक बनाते हैं तो 3.1 बना सकते हैं। ये आप लोगों का आज का होमवर्क है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 NCERT का सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद।